हेलो हेलो, वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग। आज हम पावर प्ले का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं क्लास 8 के लिए। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। उन प्रॉपर्टीज में से लास्ट प्रॉपर्टी थी ए की पावर ए मल्टीप्लाई बी की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम। ये हमने सॉल्व कर लिया था। चलिए अब इससे नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट इज a डिवाइडेड बाई बी रेज टू द पावर m। a डिवाइडेड बाई बी रेज टू द पावर m, इसका मतलब क्या है? जब a गिवन है, b भी गिवन है और दोनों की पावर m गिवन है, दैट मींस a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m। इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो दैट मींस एग्जांपल लेते हैं, 2/3 सारे की पावर कितनी ले ली? चलो 2 ही ले लो। 2/3 रेज टू द पावर 2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2 2 4 3 3 9। ये चीजें ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। जब a डिवाइडेड बाई p रेज टू द पावर m गिवन हो, तो इसका मतलब क्या है? a की पावर m अलग से ले लो, डिवाइडेड बाई b की पावर m अलग से ले लो। दोनों की कॉमन पावर गिवन है, दोनों की पावर क्या गिवन है? कॉमन। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और सपोज इट इज गिवन दैट 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 3 गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जितने जल्दी हो सके। 5/6 रेज टू द पावर 3 गिवन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे कर लो, अलग अलग पावर कर दिया, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। तो यहां पे क्या आ गया? 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 6 जा 36, 6 जा 216, एंड दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्योंकि दोनों के दोनों में ऊपर और नीचे कोई भी ऐसी टर्म नहीं थी जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर होता तो वो क्या हो जाता? कैंसिल कर देते हैं हम लोग। अब यहां पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया 125 डिवाइडेड बाई 216। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, और a 1 के बराबर नहीं है, देन m इज इक्वल टू n। तो m किसके बराबर होगा? n। ये वाली कंडीशन के बारे में पहले मैं ये करवा लेता हूं, फिर इस कंडीशन के बारे में बात करता हूं। चलिए सबसे पहले उसने क्या बोला? a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। तो क्या बोला उसने? कंडीशन दे दी, a डज नॉट इक्वल टू 1, तो m किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा। m किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा। उसने क्या बोला? एग्जाम्पल दिया, यदि मेरे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर y, यदि बीच में इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में क्या है? बराबर। कैसी चीजें हैं ये? आपस में बराबर चीजें हैं। अब बराबर चीजें हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बेस तो सेम है। बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। x किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यदि x y के बराबर नहीं होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देख लो, यदि 2 की पावर 2 लूंगा तो इज इक्वल टू 2 की पावर 2 के ही बराबर होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि x की वैल्यू आपने 2 ले ली और y की वैल्यू आप 3 ले लो। तो कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 2 की पावर 2 2 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। डज नॉट इक्वल होगा ये, डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 3। यदि पावर्स डिफरेंट है तो वो बराबर नहीं होगी। बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो वो क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा? x किसके बराबर आ गया? y के बराबर। x किसके बराबर होगा? y के बराबर। अब मैंने आपको बोला था कि इस कंडीशन के बारे में इसके बाद बताता हूं। तो ये कंडीशन क्या है कि a 1 के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया? बेटे देखो, यदि 1 की पावर मैं 100 लूं
और 1 की पावर मैं 1000 ले लूं, तो हमेशा 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 की पावर 19 ले ली, 1 की पावर 20 ले ली, ये हमेशा ही क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा क्यों हुआ, 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हुआ, 1 को n टाइम्स 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करते रहो, जहां तक जाना चाहो वहां तक चले जाओ, तो क्या आ गया आंसर, 1 ही आता है। आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, और 1 1 के बराबर होगा ही, इसलिए इसने बोला कि a डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर नहीं है। और 1 के अलावा कोई और चीजें आती हैं, 1 के अलावा कोई और चीजें आती हैं, तो उस कंडीशन में ये लगा सकते हैं। और 1 के केस में तो ऑलरेडी है ही है, जो मर्जी पावर ले लो, यहां पे x ये y, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 1000, तो इस केस में क्या हो गया, चाहे डिफरेंट वैल्यूज भी आ रही हैं तब भी वो क्या आ रहा है, इक्वल। डिफरेंट वैल्यूज आते हुए भी वो क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसलिए इस वाले कंडीशन को यहां से एलिमिनेट किया, यहां से हटा दिया ये वाली कंडीशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। अब पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होगा, यदि पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, और यहां पे m जो है, जो पावर है वो 0 नहीं है, m 0 नहीं है, तो a किसके बराबर हो जाएगा बेटे, b के बराबर, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर a की पावर 2 इज इक्वल टू b की पावर 2। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 2 की पावर 2 ही तो 2 की पावर 2 के बराबर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि a की पावर आप 2 मानो और b की पावर 3 मानो, स्टिल ये इक्वल आ जाए। तो ये क्या आया, a की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना आ गया, ये क्या ये इक्वल है, नहीं। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब a इज इक्वल टू b के बराबर होगा, a और b क्या होंगे, बराबर। तो इस कंडीशन के अंदर जब इक्वालिटी का साइन बीच में आता है, जब बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जब पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट गिवन हो, तो बेसिस भी क्या है, इक्वल होंगे। एक वेरिएबल गिवन है ना, a और b क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट थोड़ी गिवन है 1 2 3 4 5 6। ऐसा तो नहीं हो सकता 5 की वैल्यू 6 हो जाए, 5 क्या कभी 6 के बराबर हो सकता है, नहीं। a इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है, a की वैल्यू 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, 5 6 के बराबर नहीं होगा। a 5 के बराबर भी हो सकता है, a 6 के बराबर भी हो सकता है। तो a की जो नाम है, a को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। a को क्या नाम दे दिया, वेरिएबल। और 5 और 6 क्या है, कांस्टेंट्स, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, m की पावर -n, हमने एक क्वेश्चन किया था 10 की पावर -3, याद हो आपको तो। अब m की पावर -n का मतलब है कि जब जब इसके सर के ऊपर नेगेटिव वाली चीज दे दी, तब तब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/m की पावर n। यहां पे नेगेटिव था, यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। m की पावर कितनी आ गई, n आ गई। चलिए अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल इज 3 की पावर -3, 3 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। रेसिप्रोकल लिया, वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। तो कितना आ गया, 1/27, एंड दिस इज अवर आंसर, 1/27, और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया।
एनी डाउट टिल हियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मैजिकल पॉन्ड. एक जादुई तालाब है. अब ये कैसा तालाब है, कि कैसा जादू दिखाता है ये तालाब? तो उसने बोला कि ये ऐसा जादुई तालाब है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इन द मिडल ऑफ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस. एक पिंक लोटस लगा हुआ है उस मैजिकल पॉन्ड के बिल्कुल बीच में. और क्या बोलता, द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे. और जो फूल है वो अपने आप को क्या करते हैं, हर दिन 2 गुना कर देते हैं. कितने गुना? 2 गुना. आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटसेस ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल. अब उसने बोला 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे हो रहा, दुगना हो रहा है. हर बार 2 गुना 2 गुना 2 गुना होके वो उस चीज को फिल कर रहा है, उस पॉन्ड को फिल कर रहे हैं. कौन? लोटस फ्लावर्स. ओके. अब उसने बोला कि 30वें दिन वो पूरा भर गया. 30वें दिन पूरा भर गया. तो इसका मतलब यह है कि जब जब चीजें दुगनी हो रही हैं, जब जब चीजें क्या हो रही हैं, 2 गुना हो रही हैं, तो एक दिन पहले, 30वें दिन से एक दिन पहले वो कितना होगा, आधा भरा होगा, हाफ फिल्ड होगा. तभी तो उसका ट्वाइस किया, तभी तो पूरा भर गया वो. तो कौन से डे के ऊपर वो हाफ फुल था? तो आंसर क्या आया, 29th डे के ऊपर. किस डे के ऊपर? 29th डे के ऊपर. कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला उसने कि हर बार दुगने हो रहे हैं. जितने पिछली रात को थे अगली सुबह जाके देखे वो क्या हो गए, ट्वाइस हो गए. 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे. ठीक है. तो क्या होगा, जब 30वें दिन पूरा भर गया तो ऑब्वियस सी बात है पूरा कब भरेगा, जब पिछले दिन आधा भरा होगा, तभी तो दुगना होके पूरा होगा वो. तो पिछले दिन क्या था, 29th डे था. 29th डे के ऊपर क्या था, वो हाफ फील्ड था. क्या था वो? हाफ फील्ड. कब? 29th डे पे हाफ फील्ड, 29th डे पे. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज पावर लाइंस. अब पावर लाइंस का मतलब क्या है, देखो हमने यहां पे 3 की पावर 0 लिखी. 3 की पावर कितनी लिखी? 0. थ्री की पावर 0. तो 3 की पावर किसके बराबर? 1 के बराबर. कोई नंबर उसकी पावर 0 किसके बराबर? 1 के बराबर. अब 3 की पावर 1 किसके बराबर? 3 के बराबर. 3 की पावर 2 किसके बराबर? 9. 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8. और यहां पे क्या है, 3 की पावर -1, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3. चलिए ये आ गया 139, ये आ गया 27, दिस वन इज 81, दिस वन इज 243, दिस वन इज 729, दिस वन इज 2187, दिस वन इज 6561, 6561. चलिए अब उसने क्या बोला कि जब इसकी पावर 2 हुई, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 2 हुई, तो वो कितने टाइम्स हो गया? कितने टाइम्स हुआ वो? 3 टाइम्स. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. और जब हमने यहां पे देखा तो ये कितना आया? 1/3. ये कितना आया? 1/9. ये कितना आया? 1/27. अब ऐसी ऐसी चीजें करी. अब उसने बोला कि जब हमें 3 की पावर 3 से 3 की पावर 1 बनाना है, 3 की पावर 3 से कहां पे आए? 3 की पावर 1 पे आए. तो क्या किया मैंने? 3 की पावर 3 से 3 की पावर
1 तक जाना है, तो कितने टाइम्स नीचे आया? तो देखो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, देखो 3 की पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 से 3 कट गया, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। कितना नीचे आया? डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ा, किससे करना पड़ा डिवाइडेड बाई? 9 से करना पड़ा। किससे? 9 से। 9 से डिवाइड करूंगा तो 3 की पावर 3 से क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1 बन जाएगा। और ऐसे ही चीजें और दे रखी हैं 3 की पावर 8 से 3 की पावर 7 पे आना है, तो किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 3 से। और यहां पे 3 की पावर 6 से 3 की पावर 8 पे जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से। एंड ऐसे ही बाकी चीजें दे रखी हैं और ऐसे ही पावर लाइंस बनती है। किसकी पावर लाइन बनाई? पावर ऑफ 3 अलोंग ए लाइन। तो 3 की पावर दिखाई अलोंग ए लाइन, ऐसे 4 की दिखा सकते हो, 5 की दिखा सकते हो। इसमें बोलने का बेसिक सा मतलब ये था कि जो हमने प्रॉपर्टीज करी थी, उन प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या किया था, जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करा गया है, सेम बेस को मल्टीप्लाई करा गया, तो पावर क्या हो जाती थी? ऐड हो जाती थी। देखो इसके अंदर इसको ऐड करूं, 3 की पावर 1 के अंदर 3 की पावर 2 को ऐड करूं, तो कितना बन गया? 3 की पावर 3। तो देखो 9, अब यहां पे 3 की पावर 3 आया, तो इससे यहां तक जाना है, तो कितने टाइम्स गया ये? 9 टाइम्स। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 27। देख लो कितने टाइम्स हो गया? 27। कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स गया। आंसर कितना हो गया? 27। तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। अब यहां पे दे रखा है 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, किसके बराबर आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब डिवीजन दे रखा हो तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। 8 में से 3 गए, कितने बच गए? 5। तो 3 की पावर कितनी आ गई? 5। 3 की पावर कितनी आ गई? 5। देख लो ये आ गई 3 की पावर 5। अब यहां पे दे रखा है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। कितना आ गया? 3 प्लस 2 5। 3 की पावर कितनी आ गई? 5। और एक तरीका दे रखा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर माइनस का 2। अब क्या आया? बेस सेम थे और मल्टीप्लीकेशन में थे, तो पावर क्या हो गई? ऐड। 7 प्लस -2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 -2 कितना आ गया? 3 की पावर 5। और ऐसे ही सेम चीजें वहां पे दे रखी हैं। तो ये हो गया पावर लाइंस का सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पावर ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10। अब क्या बोला उसने? पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है? ए पावर ऑफ 10 इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज 10 की पावर n। कोई भी नंबर जिसको 10 की पावर n के रूप में लिखा गया है, वो क्या है? पावर ऑफ 10, वेयर 10 इज द बेस एंड n इज द एक्सपोनेंट। 10 क्या है? उसका बेस है, और n क्या है? उसका एक्सपोनेंट है। दिस नोटेशन हेल्प्स सिंप्लीफाई वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा? यदि बहुत बड़ा नंबर हो तब भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा नंबर हो उसको भी लिखा जा सकता है। यहां पे एक एग्जांपल दे दिया उसने, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 876259। देखो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर हैं? 6। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि इसको बनाना है, तो देखो यूनिट प्लेस को यदि बनाना हो तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1। 5 को 10 से, 2 को 100 से, फिर 1000 से, फिर 10,000 से, फिर 1 लाख से। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? 8 को मल्टीप्लाई किया किससे? 1 2 3 4 5, 5 जीरोस लगाई। इसके पीछे कितनी जीरोस थी? 5। 1 2 3 4 5। ऐसे लिख सकता हूं इसको। अच्छा सबसे पहले इसको एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। 8, 8 के पीछे कितनी जीरो? 1 2 3 4 5। यहां से देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट थे इसके पीछे। अब 7, 7 के पीछे कितनी जीरो? 4। 1 2 3 4। अब 6, 6 के पीछे कितनी जीरोस? 1 2 3। अब 2 के पीछे कितनी जीरोस? 2। 5 के पीछे कितनी जीरोस? 1। और 9 यहां पे आ गया। ये नंबर ऐसे ही तो बना होगा, क्या करके? प्लस करके।
अब इसको लिखने का तरीका क्या किया मैंने, अब इस वाली चीज को क्या लिखा मैंने, 8 मल्टीप्लाई 1 0 2 0 3 4 5 ऐसी जीरोस। अब इसको कैसे लिखा होगा, 7 मल्टीप्लाई कितनी जीरोस, 1 2 3 4 4 जीरोस। फिर 6 को मल्टीप्लाई किया कितनी जीरोस, 3 जीरोस। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया कितनी जीरोस, 2 जीरोस। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया कितनी जीरोस, 1 जीरोस। फिर 9 को मल्टीप्लाई किया कितनी जीरोस, कोई जीरो नहीं। किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। अब इनको ऐसे ही तो लिखा, देखो 8 मल्टीप्लाई कितनी जीरोस, 5 जीरोस। 7 मल्टीप्लाई कितनी जीरोस, इतनी जीरोस। 6 मल्टीप्लाई कितनी जीरोस, 3 जीरोस। 2 मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई 10 एंड 9 मल्टीप्लाई 1। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई, अब देखो यदि इसको 10 की पावर में लिखना है तो कितनी कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितना आ गया, 5। इसको लिखना है तो इसमें 7 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, कितनी जीरोस है, 4। 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक्स की पावर 0 किसके बराबर था, 1 के बराबर। तो यहां से 5 4 3 2 1 और 0, तो ऐसे लिखा और बीच में किसके सिंबल लगाए, पॉजिटिव 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 के। ऐसे चीजों को लिखा जाता है, नंबर ऐसे फॉर्म होते हैं, ऐसे नंबर्स को बनाया जाता है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाली चीज, यहां से ज्यादा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ कैन वी राइट 561.903? बोलो कि सर अभी तो पॉइंट वाला आपने करवाया ही नहीं, आप क्वेश्चन दे रहे हो। मैं कहा चलो फिर भी ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करेंगे, देखो हमारे पास आया 561, पहले 561 को लिखते हैं तो क्या हो गया, 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। अब प्लस करें, सॉरी यहां पे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, यहां पे आएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब पॉइंट 0.9 लिखना है। देखो 0.9 का मतलब क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 10। अब 9 डिवाइडेड बाई 10 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 9 मल्टीप्लाई 1 बाई 10। 9 को गुणा किया किससे, 1 बाई 10 से, तो क्या लिख दिया इसको, प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 बाई 10। अब 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब जो पॉइंट था वो कितनी डिजिट से पहले था, एक डिजिट से। अब यदि 0 आया आगे तो क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 0.90 आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 0 0 की तरफ देखो, तो क्या करा, कितने पॉइंट इस तरफ आया, 1 2 पॉइंट इस तरफ लेके गए तो क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई 1 बाई 100 प्लस इसके पास क्या आया, 3, क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1 बाई 1000, 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 1000। तो ऐसे इन चीजों को लिखा जा सकता है। देखो क्या यहां से सॉल्व करके सेम चीज आ रही है, तो देखो यहां पे आ गया 561 500, यहां पे आया 60, यहां पे आया 1 और यहां पे आया 0.9, दूसरे वाला आया 0.00, अगले वाला आया 0. यहां पे 1000 होगा, सॉरी 1000, 3 जीरोस आएंगी यहां पे, तो कितना हो गया 0.003। प्लस करो इसको, प्लस करके कितना आ गया देखो, 3091565 561.903। तो इसको अब 10 की पावर में लिखना है, तो 10 की पावर में क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 9 इंटू, अब 10 जो है वो नीचे की तरफ गिवन है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 10 की पावर कितनी आ गई, -1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3। देखो अब नंबर वाइज ही चल रहे हैं, पावर लाइन आ गई, पावर लाइन में देखो कैसे हुआ, 2 1 0 -1 -2 -3। क्या क्या कर रहे हैं हम, नंबर वाइज चल रहे हैं। कैसे, जैसे हम नंबर लाइन में, उसमें पावर लाइन में हमने देखा था, देखना यहां पे देखो 3 की पावर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कर रहे थे, माइनस से चले प्लस की तरफ, माइनस से चले पहले जीरो की तरफ, फिर जीरो से चले पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं पावर लाइंस। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। इस क्वेश्चन में जब पॉइंट गिवन है तो पॉइंट वाली चीजों को क्या किया, जो आगे चीजें थी उसको डिवाइड करते रहे। जब एक पॉइंट इस तरफ करना है तो डिवाइडेड बाई 10, एक पॉइंट इस तरफ, 2 पॉइंट इस तरफ करने हैं डिवाइडेड बाई 100, 3 पॉइंट इस तरफ करने हैं डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, करके देखते हैं। चलिए 256.059, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। अब वो अलग अलग चीजें नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो 2 इंटू 10 की पावर 2, पीछे कितनी जीरो आएंगी, 2 ही आएंगी ना, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर -3। देख लो अब डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, 2 1 0 -1 -2 -3। तो ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी, समझ में आ गया। ऐसे लिख सकते हो अब, नंबर्स को आना चाहिए नंबर्स को लिखना। नेक्स्ट, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, पहले तो ये जो कहानी लिखी हुई है ये पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं अपने सिंपल शब्दों में आपको सिखाऊंगा कि क्या चीजें बोली उसने। चलिए क्या बोला उसने, लीनियर ग्रोथ मींस दैट समथिंग ग्रोज और श्रिंक्स बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर equal periods of time, over equal periods of time. It's like adding the same number again and again. अब ये वाले पे ध्यान देना, adding the same number again and again. अब एक्सपोनेंशियल की केस में क्या बोला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मींस समथिंग इज ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर ओवर ईच टाइम। हर टाइम क्या हो रहा है, वो फास्टर ग्रो कर रहा है। इट ग्रोज बाई multiplying, not just by adding. So instead of going up slowly like 1 2 3 4, it goes up like 1 2 4 8 16, which gets very big quickly. लीनियर के केस में क्या किया, लीनियर के केस में बोलता है कि जो चीजें हैं वो बढ़ तो रही हैं, कांस्टेंट रेट से भी बढ़ रही हैं। दोनों के अंदर क्या बोला उसने, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हैं। दोनों चीजें क्या हो रही हैं, कांस्टेंट चीजों से बढ़ रही हैं। मतलब यदि पहले वाले केस में जाएं तो उसमें क्या हो रहा है, लीनियर के केस में हो रही है एडिशन, लीनियर वाले केस में क्या हो रही है, एडिशन, 2 + 2 + 2 + 2 हो रहा है। और एक्सपोनेंशियल के केस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग हो रही है, 2 × 2 × 2 × 2 हो रहा है। तो देखो फर्क कितना पड़ा, पहले केस में 2 + 2 + 2 + 2 किया, और दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 कर रहे हैं। तो किसमें ज्यादा ग्रोथ हो रही है देखते हैं। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8,
इसका आंसर आया 8। इसका आंसर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब दोनों में 2 2 2 2 लिया, पर बीच में इसके एडिशन आ रहा था और इसमें क्या आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन। ये किसका केस था, ये था लीनियर का केस, और ये किसका केस था, एक्सपोनेंशियल का केस था, एक्सपोनेंशियल का केस था। तो इसमें 8 टाइम्स हुआ और इसमें कितने टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स। कितने टाइम हो गया, 16 टाइम्स। तो फर्क तो है, समझ में आ गया। लीनियर में ग्रोथ क्या है, कांस्टेंट है, बट क्या है, एडिशन के थ्रू हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, जैसे हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, रैपिडली होती है। जो उसमें ब्याज लगता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है अगले साल, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या हुआ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एग्जांपल ले लिया, तो हमने क्या किया, यहां पे क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रही है उसकी, वो मल्टीप्लीकेशन से ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है एडिशन से चल रहा है कि 2 का 4 होगा, फिर 4 का 6 होगा, फिर 6 का 8 होगा, नहीं, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 डायरेक्टली। चलिए, ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट इज गेटिंग अ सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स। देखो, लार्ज नंबर्स को क्या बोला जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, वो देखते हैं। इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ जोन्स क्या है, और इंटरनेशनल के अंदर उसको क्या बोला जाता है। तो चलिए, सबसे पहले 1, क्या बोला, सबसे पहले 1। अब 1 किसके बराबर, 1 के बराबर, और इसके पीछे कोई जीरो है, नहीं है, तो आगे क्या आया, इंटरनेशनल में उसको क्या बोलते हैं, 1 को 1 ही बोलते हैं, 1 को 1 ही बोलते हैं। सेम सेकंड 10, कितनी जीरो, 1 जीरो, कितनी जीरोस, 1 जीरो, और इसको 10 को 10 ही बोला जाता है। आगे 100, 1 0 0, कितनी जीरोस, 2 जीरोस, क्या बोला जाता है, इसको 100 ही बोला जाता है। 1000 तक तो सेम है चीजें, 1000 नहीं 10,000 तक सेम है। देखो आगे 1000 कितनी जीरो, 3 जीरोस, क्या बोल दिया इसको, 1000। अब 10,000 देखो कितनी जीरोस, 1 2 3 4, 4 जीरोस, क्या बोल दिया इसको, 10,000। अब देखो आगे लाख, हम क्या बोलते हैं, लाख, कितनी जीरोस आती थी, 5 जीरोस आती लाख में, कितनी जीरो, 5 जीरो। कैसे पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे पढ़ते थे। अब यहां पे 5 जीरोस आ रही हैं और इसको लाख बोला जाता है इंडिया में, पर इंटरनेशनली उसको क्या बोला जाता है, 100,000। क्या बोल दिया उसको, 100,000। देखो कैसे पढ़ा उसको, यहां पे लगाया उसने कॉमा, ये बना 100 और पीछे कितनी जीरोस आ रही हैं, 3, तो 100 के पीछे 3 जीरो लगी तो उसको क्या बोल दिया, 100,000। 1000 ही बनता है, 3 जीरो से क्या बनता है, 1000, 3 जीरो से क्या बनता है, 1000, तो क्या बोल दिया उसको, 100,000। क्या बोल दिया उसको, 100,000। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 100,000 से आगे आइए। अब कितनी जीरोस हैं इसके पीछे, 6 जीरो, इसको क्या बोल दिया, 10 लाख। ऐसे बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब कितने पे पहुंचे हम, 10 लाख पे। 10 लाख को क्या बोलते हैं, 10 लाख। अब 10 लाख में कितनी जीरोस, 6। अब 6 जीरो आई, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो, 6 जीरो। तो इसको क्या बोला जाता है, 1 मिलियन। क्या बोल दिया इसको, 1 मिलियन। 1 मिलियन किसके बराबर, 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन किसके बराबर, 10 लाख के बराबर। किसके बराबर, 10 लाख के बराबर। आगे अब हमने लिया करोड़, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, फिर 10 करोड़। 1 करोड़ को कितनी जीरोस, 7 शून्य, कितनी शून्य, 7 शून्य।
और इसको क्या बोला जाता है 10 मिलियन, 10 मिलियन। क्या बोल दिया इसको 10 मिलियन किसके बराबर 1 CR के बराबर, 1 करोड़ के बराबर, करोड़ लिख दो पूरा। 1 करोड़ के बराबर क्या आ गया 10 मिलियन। आगे अब उसने बोला कि 10 करोड़, 10 करोड़ में कितनी शून्य 8 शून्य, 10 करोड़ में कितने शून्य 8 शून्य। 10 करोड़ किसके बराबर 100 मिलियन के बराबर, किसके बराबर 100 मिलियन के बराबर 10 करोड़। आगे अरब क्या आता है अरब, अरब किसके बराबर आ गया 1 बिलियन के बराबर, 1 बिलियन किसके बराबर 1 अरब के बराबर। अरब 10 अरब खरब 10 खरब, आगे और भी चीजें चलती रहती हैं। तो यहां पे बेसिक बात जो सीखने वाली थी वो क्या थी 10,000 तक तो चीजें क्या थी सेम, 10,000 सब चीजें सेम। अब लाख को क्या बोलते हैं, लाख को बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं लाख को 100,000। और 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन। 10 लाख को क्या बोल दिया 1 मिलियन। यहां पे 100,000 किसको बोला जाता है 1 लाख को, 1 लाख को बोल दिया 100,000। और 1 मिलियन को बोल दिया 10 लाख, 10 लाख को बोल दिया 1 मिलियन। अब 10 लाख के आगे आता है 1 करोड़, 1 करोड़ को क्या बोल दिया 10 मिलियन, 1 करोड़ को क्या बोल दिया 10 मिलियन। और 10 करोड़ को क्या बोल दिया 100 मिलियन, क्या बोल दिया 100 मिलियन। और 1 अरब को क्या बोल दिया 1 बिलियन, क्या बोल दिया 1 बिलियन। अब देखो यहां पे 10 करोड़ कितनी जीरोस थी 8, इसमें कितनी जीरोस आई 3 2 5 2 7 और 2 9, कितनी जीरोस आई इसमें 9। अब 9 जीरो वाली कोई चीज है अरब है, उस अरब को क्या बोल दिया 1 बिलियन, कितना बोल दिया 1 बिलियन। मतलब 10 करोड़ के बाद एक जीरो और उसमें डाल दी तो वो कितना बन गया 100 करोड़। 100 करोड़ का क्या बन गया 1 अरब, और 1 अरब किसके बराबर 1 बिलियन के बराबर, किसके बराबर 1 बिलियन के बराबर। तो ये जो सिस्टम है ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनली इनके नाम ऐसे लिए जाते हैं, इनको ऐसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट इज अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर क्या बोला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट रिकॉर्डेड नेम्स फॉर वेरी लार्ज नंबर्स। ललिता विस्तारा अप टू 10 रेज टू द पावर 53, क्या बोलते हैं उसको ललिता विस्तारा। आगे आमला सिद्धि अप टू 10 रेज टू द पावर 96। पाली ग्रामर ऑफ कचायाना अप टू 10 रेज टू द पावर 140। अब मॉडर्न इंडियन सिस्टम के अंदर उसको क्या बोला जाता है लाख 10 रेज टू द पावर 5, करोड़ 10 की पावर 7, अरब 10 की पावर 9। और इंटरनेशनल सिस्टम में उसको क्या बोला जाता है मिलियन बिलियन और ट्रिलियन, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन। तो ऐसे ही चीजें चलती हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे शुरू करते हैं जो भी चीजें होंगी, फिर इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।